को मैं शाहिद हुसैन हूँ। आज खासतौर पर जो निमरा काज़मी के हवाले से केस है उसकी बड़ी समाअत हुई है। जो मेडिकल जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें उम्र के तयन के हवाले से उसमें काफ़ी शकूक व शुबहात हैं। अल्ताफ़ खोसो साहब हैं, आप मैडम आप भी हैं, आप वालिदा हैं। तो सबसे पहले तो आप बताइएगा कि अब अदालत में एक चीज़ आ गई है, सिंध में तो कानून है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र की बच्ची शादी कर सकती है। अब ये जो उम्र की जो खासतौर पर मेडिकल रिपोर्ट है इसमें कहा जा रहा है कि 17 से 18 साल के दरमियान है, तो शक का फ़ायदा नहीं दिया जा सकता? जी बिल्कुल, शक का फ़ायदा भी है, नहीं दिया जा सकता, इसलिए कि बच्ची जो है वो 14 साल की माँ कह रही है, उसका सर्टिफिकेट है, उनने जन्म दिया है। अगर 17 साल की उम्र आ रही है तो भी वो गैर कानूनी है शादी, तो इन सब को कल्प्रिट्स को पकड़ना चाहिए। उस बच्ची का जो है वो इंदिया खुद देगी ना, शेल्टर होम में अभी रखा है, मैंने कल उससे मुलाकात हमने की थी परसों, तो वो तो ब्रेन वॉश करके भेज रहे हैं बच्चियों को। उस बच्ची को ये भी नहीं पता वो किस बस स्टॉप पे उतरी थी, कहाँ अकेली चली गई थी। तो मेरा सवाल यही है और हमारी कोशिश पूरी ये है, जो अदालत आलिया भी हमारा साथ ताउन कर रही है, पुलिस भी करेगी। क्योंकि अगर इन केसों में हम बच्चियों को नहीं बचाएंगे फिर हमारी बच्चियों का मुस्तकबिल कुछ नहीं है। और हम चाहेंगे कि हम सब मुत्तहद होके इस वाले इशू को, बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट भी करती है, आपने देखा मिस शैला रज़ा ने जो मेहनत की है इस केसों में, और उसमें हम सिंध कमीशन साथ खड़ा है, हमारे वकला खड़े हैं, फैमिलीज़ खड़ी हैं और सिविल सोसाइटी साथ है। तो मुझे उम्मीद है कि हम इस जो बड़े संगीन क्राइम हो रहे हैं उनको रोकने में मददगार होंगे। एक बात और मेरी, जी देखिए बच्ची का जो है ना माइंड वॉश किया गया है। बच्ची का कहना है कि 17 तारीख को मैं आई थी, 18 तारीख को मेरा निकाह हुआ है, 17 को आई थी, 18 को निकाह हुआ है। जबकि 18 तारीख को हमारे अपने ही इलाके में हमारे अपने इलाके में एक अफ्तार पार्टी थी, वहाँ मेरे साथ में पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग भी मौजूद थे। असगर सियाल के हैं पीपल्स पार्टी वालों की तरफ से एक अफ्तार पार्टी थी। मैं वहाँ 18 तारीख को, मेरी बेटी जब वहाँ थी तो 18 तारीख को डेरा गाजी खान में निकाह कैसे हुआ? अच्छा, वो बच्ची कह रही थी कि अपनी मर्जी से वो गई है, उसको अगवा नहीं किया गया। आप ये बताएं, जो बच्ची मलिर और लांडी कोरंगी नहीं जा सकती थी, जो जब मलिर लांडी कोरंगी नहीं जा सकती तो वो यहाँ से कराची से डेरा गाजी खान कैसे जा सकती? जब तक आप खुद सोचें, इतनी छोटी बच्ची को जब तक कोई गाइड नहीं करेगा तो वो कैसे जा सकती? पहले इसने मुझे बताया था कि मम्मा कोई लेडीज़ आई थी, इसने कोई भेजी थी मुझे ले जाने के लिए, लेकिन इन लोगों ने जो उसको रडवाया वो वही लफ्ज़ बोली कि 17 को आई थी, 18 को निकाह हुआ है। मैं झूठ बोलूँगी तो CDR तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। CDR के मुताबिक 17, 18, 19, 20 कराची में मलिर सौदाबाद की लोकेशन जा रही है। 20 तारीख को ये वाक़या हुआ है, तो 18 तारीख को बच्ची का निकाह कैसे हुआ? अच्छा कौन साहब, एक आप मेडिकल रिपोर्ट आपके हाथ में है, अब अदालत ने ट्रायल कोर्ट को मामला भेज दिया, अब हतमी फैसला ट्रायल कोर्ट ने करना है कि क्या माइनर बच्ची है या उसकी उम्र जो सही थी। देखिए तो अब क्या करेंगे मेडिकल, देखें ऑनरेबल कोर्ट ने तो मेडिकल कॉल की थी, जो मेडिकल बच्ची का आ रहा है उन्होंने कहा है कि ये 17 साल तक है, ठीक है ना, ज़्यादातर ये 17 साल की है। तो हमारे पास जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंटेशन और बर्थ और नादरा के जो सर्टिफिकेट है उसमें बच्ची की उम्र कम है, लिहाजा जज साहब ने कहा कि ये 2 महीने अभी दारुल अमान में रहेगी। 2 महीने के अंदर अंदर जो बच्ची का स्टेटमेंट है वो ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगी, ये किसके साथ रहना चाहती है किसके साथ नहीं, वो एप्लीकेशन जो है वो भी वो ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगी। इसका रहना और जाना रिलीज करने का वो भी ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगी। तो आप ये कह रहे थे कि जो मेडिकल रिपोर्ट है इसको भी आप चैलेंज करेंगे? देखें हम अभी देखें, इसके लिए हम बैठेंगे, डिस्कस करूंगा, मेरे पास जो डॉक्यूमेंटेशन है उनकी अम्मी के साथ बैठ करके डिस्कस करके हम इंशाल्लाह वेरी सून इसको हम चैलेंज भी करेंगे। तो तब तक लड़की दारुल अमान में रहेगी, क्या किसी से मिल सकती है, मुलाकात की किस किस को इजाज़त मिली? देखें वो पेरेंट्स के साथ उनकी मुलाकात है और उनके साथ जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी उनको इजाज़त दे दी है, बाकी मुलाकात करने किसी को मना नहीं किया गया है। जो है साथ जिसमें से जो एजुकेशन के डॉक्यूमेंटेशन जिसमें उम्र जो है वो उसकी कम है और मेडिकल में उसकी उम्र जो है वो 17 साल तक बताई जा रही है। लिहाजा जब कोर्ट में उसके बाद बच्ची को जो है दारुल अमान में 2 महीने के लिए रखा गया है और साथों साथ इसमें यह भी कहा गया है कि बच्ची जो है उसके वकील साहबान को डायरेक्शन दी गई कि भाई आपने जाकर के अपने ट्रायल कोर्ट में इसका बच्ची का जो स्टेटमेंट और उसके हवाले से जो उसकी लिबर्टी है और बच्ची का जो बयान है फर्दर वहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा और रिलीज़ के हवाले से भी वो भी कहा गया कि 2 महीने तक आप उसकी एप्लीकेशन डिसाइड करें और हमें रिपोर्ट करें। ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट को और सेशन जज की अदालत को ये डायरेक्शन दी गई है। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरी बेटी की उम्र, सर अस्सलाम वालेकुम, मेरी बेटी 14 साल 5 महीने 2 दिन की है। मैं इस रिपोर्ट को बिल्कुल भी नहीं मानती।
लेकिन ये है कि जज ने जो बात की है, मैं जज की बात पे इत्तेफाक करती हूँ, पर फिर भी मैं ये बात बोलूँगी कि मेरी बेटी 14 साल 5 महीने 2 दिन की, ये रिपोर्ट गलत की गई है, इसका दोबारा से मेडिकल टेस्ट कराया जाए। मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ ना, मेरी बच्ची को मैंने पैदा करा है, इसलिए मुझे पता है कि मेरी बच्ची कितने साल की, 14 साल 5 महीने 2 दिन की मेरी बच्ची है। मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट भी है, बच्चे के स्कूल के सर्टिफिकेट भी। फिर मैं कैसे मान लूँ कि मेरी बेटी 18 साल की है? मैं इस रिपोर्ट को, जो पुलिस वाले ने रिपोर्ट करवाई, मैं इस रिपोर्ट को बिल्कुल नहीं मानती। मुझे मेरी बेटी के साथ इंसाफ किया जाए। बच्ची छोटी है, उसके कहने के मुताबिक इन लोगों ने उसको 18 साल जाहिर कर दिया, जबकि बच्ची 18 साल की है नहीं, बच्ची सिर्फ 14 साल 5 महीने 2 दिन की। मेरे साथ इंसाफ किया जाए। पहले भी मीडिया वालों ने इंसाफ किया था और मैडम शैला रजा ने मेरे साथ में बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है, मैं उनका एहसान मानती हूँ। बेटी कह रही है कि वो अपनी मर्जी से गई हैं। अपनी मर्जी से गई हैं। देखिए, छोटे बच्चे होते हैं ना, तो जब बच्चों को खिलौने दिए जाते हैं तो बच्चे खिलौने की तरफ जाते हैं, उसको पता नहीं आगे क्या मामला हो सकते हैं क्या नहीं। इतनी छोटी बच्ची, किसी की भी बहन बेटी हो, आप खुद मीडिया वाले हैं, खुदा न खास्ता अगर आपकी छोटी बच्ची के साथ इस तरह के मसले मसाइल हो तो आप बच्ची को जाने देंगे साथ में? जज साहब ने भी कहा कि बच्चों को बाद में एतराज़ होता कि उन्होंने गलत किया था। बाद में उसको एतराज़ होगा, इससे पहले कि अल्लाह न करे बाद में जाएगी वो पछता, तो मैं अपनी बच्ची को अभी आने वाली मुसीबत से अभी नहीं बचा लूँ। इसलिए मैं आप तमाम साहिबान से गुजारिश करूँगी, बल्कि जज साहब को भी मैं ये बात बोलूँगी कि बच्ची के साथ इंसाफ किया जाए। उसकी छोटी उम्र है, अभी तो सिर्फ उसको सुहाने ख्वाब दिखाए उसने, जो कुछ भी। फिलहाल अपने हाल पे नहीं छोड़ सकते? नहीं, मैं बच्ची को उसके हाल पे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि बच्ची छोटी उम्र है अभी, नहीं तो कभी फिर वो इस फैसले के लिए पछताएगी जब वक्त गुजर जाएगा। इसलिए मैं चाहूँगी कि बच्ची को उसके फैसले के मुताबिक नहीं छोड़ा जाए। मैं बच्ची को यहाँ नहीं छोड़ने दूँगी। बाकी हमारे वकील साहब इंशाल्लाह ताला फाइट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि बेटी कुछ टाइम के बाद खुद ही संभल जाएगी। अभी बस बच्ची छोटी है, जो उसके जहन में आ रहा है, उन लोगों ने सिर्फ उसको बिठा के पिज़्ज़ा बर्गर खिला के उसका माइंड वॉश कर दिया है, और वो लड़का ना कमाई धमाई कुछ भी नहीं करता। मैं उस पर कैसे छोड़ दूँ? कुछ काम नहीं। और ये 5,000 रुपये उसने हक मेहर रखी, 1,80,000 का उसने मोबाइल गिफ्ट करा उसको ईद पे, 1,80,000 का उसने मोबाइल गिफ्ट करा बच्ची को, और क्या कहते हैं 5,000 रुपये उसने हक मेहर करी। तो इससे आप क्या मायने रखेंगे? क्या मायने रखेंगे कि बच्ची के साथ वो क्या करना चाह रहे हैं? जबकि हम वहाँ गए, जो इनका गांव है, वहाँ जाके हमें जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली ना उस बच्ची की, उससे मैं बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ। उसकी वालदा के बारे में, खाले के बारे में जो वहाँ के लोगों ने मुझे बात बोली है, तो मैं उस तमाम तर बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं यही बोलूँगी कि इस लड़के की छानबीन भी की जाए, और मैं इस लड़के के साथ अपनी बेटी को नहीं जाने दूँगी। बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये मामला इंतहाई अहम और हसास भी है, क्योंकि जिस तरह का ये अदालत में चीज़ सामने आई है कि लड़की की उम्र जो है वो 17 से 18 साल है, लेकिन उसके बाद फिर अदालत ने अगवा का जो मामला था, चूँकि लड़की ने खुद बयान दिया कि उसको अगवा नहीं किया गया है, वो अपनी मर्ज़ी से गई थी, तो अदालत ने अगवा का जो केस था वो निपटा दिया है, जो वालिदैन की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी। इसके अलावा मोहम्मद फ़ारूक एडवोकेट पेश हुए थे, नजीब फ़ारूक हैं, नजीब शाहरुख हैं लड़की के जो शोहर, उनकी तरफ से अब ये मामला अदालत ने कराची की जो ट्रायल कोर्ट है उसको इरसाल कर दिया है कि क्या कम उम्र की जो शादी है उसका जो शुरू में इब्तिदा में मुकदमा दर्ज किया गया था, वो अदालत ने जो है वो तय करने के लिए, डिसाइड करने या उसके फैसला करने का हुक्म दिया है। लेकिन इस दौरान जो दरख्वास्त गुजार के जो वकील थे, यानी कि नजीब शाहरुख के, उसमें उन्होंने कहा कि इनको ज़मानत पर रिहा किया जाए, और उसके बाद फिर उन्होंने शैला रज़ा से मुलाकातों के हवाले से भी काफ़ी एतराज़ात उठाएं, तो अदालत ने उनकी ज़मानत, यानी कि जो लड़की के शोहर हैं, उसकी ज़मानत देने से भी इनकार किया है, और किस किस की मुलाकात की इजाज़त होगी, किस किस को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी, अदालत ने उस दरख्वास्त पर भी फैसला नहीं किया। और जस्टिस बल्कि मोहम्मद इकबाल करोड़ो और जस्टिस फैसल आगा साहब ने भी यही कहा कि हम मुलाकात पर किसी को पाबंदी नहीं लगा सकते। मोहम्मद फ़ारूक एडवोकेट ने कहा था कि शैला रज़ा के, जो कि पीपल्स पार्टी की इंसानी हकूक़ की जो है वज़ीर है और रहनुमा भी है, वो जो है शेल्टर होम में जाकर लड़की से मिलती हैं और इनके बयान को जो है वो तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। तो उस पर अदालत ने उनकी काफ़ी सजनेच की कि अगर आपको किसी की मिलने या मुलाकात करने से पर एतराज़ है तो वो आप जो है अलहदा से दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। अब तब तक जब तक ये ट्रायल कोर्ट इस मामले का फैसला नहीं करती, लड़की शेल्टर होम में रहेगी, लेकिन मुलाकात की इजाज़त अदालत ने न सिर्फ वालिदैन बल्कि उसके शोहर को भी दी है और दीगर को भी दी है। ये इंतहाई अहम पहलू थे। जो तहरीरी हुक्मनामा सामने आएगा उसके बाद जो भी मज़ीद पेशरफ्त होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। हमने कोशिश की कि वालिदैन से भी मुलाकात कराई, बात कराई, ह्यूमन राइट्स के जो यहाँ लोग थे उनसे भी और उनके वकील से भी, और कोशिश करेंगे जो शाहरुख के जो वकील हैं उनसे भी अगली वीडियो में बात करें, ताकि आपको सारे फैक्ट्स का पता चल सके, कौन सही है कौन गलत है, क्या मामला है। और कल भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि 18 साल से कम उम्र है, और ये आज मेडिकल रिपोर्ट में भी वाज़ेह हो चुका है कि 18 साल से कम है, लेकिन चूँकि शक का फ़ायदा देकर अदालत ने उसको फ़िलहाल केस को निपटा दिया है। अब उम्र का तयन, शादी गलत थी ठीक थी, उसका फैसला जो है मुकम्मल तौर पर ट्रायल कोर्ट करेगी।